Human health can be maintained by all of these. Second, a disease which can easily transmitted from one person to another person is called infectious disease. Infectious disease. Next, which of the following adversely affected human health? दोनों A and B, both A and B. Which one of the following non-infectious disease is major cause of health in human? अब सुनिएगा, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज बताया था लोग, डिजीज का दो बीमारी होता है, एक फैलने वाला, दूसरा नहीं फैलने वाला। तो नहीं फैलने वाला में इसमें आता कैंसर, इसमें कैंसर। Which one of the following disease is caused by bacteria salmonella? जब ये टाइफी है तो टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफीमोडियम को कहते हैं शॉर्टकट टाइफी, जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द माइग्रेट टू अदर बॉडी पार्ट्स। द मोस्ट अप्रिशिएटेड combination to fill the blanks is contaminated food and waters. तब किस में ब्लड में जाएगा। Pathogens of typhoid is directly transmitted through water. पैथोजेन टाइम्स टाइफाइड जो है शाम आप लोग मत बोले, समझा रहे हैं। टाइफाइड का बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफोमोनियम बैक्टीरिया, अभी हम लोग में आते हैं कहते डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। अगर सीधे ट्रांसमिट अगर होगा तो किससे, तो ब्लड से थोड़ी, किसी का ब्लड किसी में आता, वाटर से ना, तो वाटर। कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड आर, इसमें ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ देवर। इन टाइफाइड को टेस्ट करते हैं वाइडर टेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? अब जैसे इसमें कोलेरा टेटनस बैक्टीरिया से, अब टाइफाइड स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, ये तो नहीं होगा। टेटनस मम वायरस से, ये तो नहीं होगा। हर्पीज वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से, ये तो नहीं होगा। तो आंसर के बाद ए, कोलेरा एंड टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? फर्स्ट पॉइंट टाइफाइड एंड निमोनिया। द नेम ऑफ मैरी मेलन इज रिलेटेड, बताया था आप लोग को। एक रसोईया थी, कुक थी, जो बहुत दिन तक बीमारी पैदा करती थी, माने कैरियर के काम करती थी। उसका नाम कौन बीमारी था? तो टाइफाइड। Which of the following health disorder include the symptoms of fever, chill, cough, headache, gray and bluish lip fingernails? कल भी बताया था आप लोग को निमोनिया। निमोनिया का कैरेक्टर होता है जैसे ही ब्लूइश लिप हो गया और फिंगर का नाखून हो गया तो कौन बीमारी हो गया? निमोनिया। इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया अकर्स ड्यू टू, तो जब ऑल ऑफ दिस समय होगा तो थोड़े करता आंसर। चलिए बता देते इसमें क्या होता है। ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड, मतलब जो खांसी करता है, सीखता है तो उससे निकलता जो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, तो उससे धोबे करेगा, ठीक वाला चीज सर। राइनो वायरस सबको मालूम है, कॉमन कोल्ड सफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट। कॉमन कोल्ड डिफर है, अलग है निमोनिया से, नहीं ना? अब छोड़ दो, बंद कर दो, तो जूम कर लो, हेड पे हो जाएगा, अब नहीं हो किसी फोटो कर। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट इज, तो निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशन डिफिशिएंट, गलत। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय ये लाइफ वैक्सीन वेयर कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। पढ़ने दी पूरा बात। निमोनिया कॉज बाय भाती तो नहीं। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वेओली वेयर कॉमन कोल्ड इफेक्ट द नोज रिस्पिरेटरी पासेज बट नॉट लंग्स। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। निमोनिया होते पैथोजन से जो एल्वेओली सैक, हम लोग का जो एल्वेओली सैक है लंग्स का, उसको इन्फेक्ट करता है, जबकि कॉमन कोल्ड इफेक्ट होता है जो नोज और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा लेकिन लंग्स को कभी नहीं करता। डी आंसर। व्हिच of the following virus is not transferred through the semen of an infected male? Human, ये तो जाता है, वायरस भी जाता है, चिकुनगुनिया, इबोला वायरस, चिकुनगुनिया मच्छर से होता है चिकुनगुनिया। इबोला तो सीधे हो जाता है,
वो तो संपर्क होता तो हो जाता, वो तो खतरनाक है, वो तो बहुत खतरनाक था। चिकनगुनिया से होता है मच्छर से, वायरस से। मलेरिया इज कॉज्ड बाय सब के सब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे कम पावरफुल का मलेरिया हुआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उससे बड़ा पावरफुल का होगा मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और सबसे भयंकर होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। ऑल ऑफ दिस आंसर तो हो करेगा। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉल्ड, मैलिग्नेंट मतलब प्रचुर मात्रा में फैलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम से। प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम ए ऑप्शन। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन इज एस्परोजोइट। इस बार नीट का क्वेश्चन भी था एस्परोजोइट, यही क्वेश्चन था नीट में एस्परोजोइट। इन्फेक्टिव प्लाज्मोडियम का मनुष्य को होता है एस्परोजोइट। आफ्टर इंटर इनटू ब्लड ह्यूमन ब्लड इन्फेक्टिव फ्रॉम माइग्रेट इनटू, तो इसमें कह रहा है प्लाज्मोडियम के बारे में कह रहा है कि जब मनुष्य के ब्लड में इंटर करते हैं तो उसके बाद इन्फेक्ट फ्रॉम माइग्रेट तब कहां से कहां जाएगा। तो इथ्रोसाइट्स आफ्टर इंटर इनटू ब्लड ह्यूमन ब्लड में उसके पहला इन्फेक्ट किसको कहता है, लीवर को। जैसे ही ब्लड में आता है तो सबसे पहले इन्फेक्ट किसको होता है, लीवर को। लीवर को होता है लीवर को, लीवर सेल ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन करा आफ्टर इंटरिंग, जब हम लोग के बॉडी के अंदर में इंटर हुआ तब किस माइग्रेट कहां चला गया, तो लीवर में चला गया। बी फीमेल एनोफिलीज मस्कुइटो इज ए वेक्टर ऑफ, किसका है, मलेरिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्स टू हाई, तो बताए थे हीमोज्वाइन। उस समय पढ़ाए थे, बताते हीमोज्वाइन के चलते मलेरिया बीमारी में बुखार हम लोग को रहता है, ठंडा लगता है और बहुत ज्यादा बुखार लगता है, हाई फीवर, हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइन कहां से निकलता, क्वेश्चन रहेगा तो आरबीसी से। जब आरबीसी से भ्रष्ट होने लगता है, रप्चर होने लगता है, तो आरबीसी से निकलता है हीमोज्वाइन, और हीमोज्वाइन के ही कारण से मलेरिया में बुखार लगता है। अब जितना ज्यादा हीमोज्वाइन निकलेगा उतना ज्यादा बुखार क्या होगा, तेज होगा। प्लाज्मोडियम कंप्लीट इस लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, एक मनुष्य एक मच्छर है। ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन स्टोमक ऑफ फीमेल मस्कुइटो। स्पोरोजोइट को छोड़ करके बाकी सब काम कर। एक मिनट क्वेश्चन सुने करो। ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इनटू स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज एक्सेप्ट, हाँ स्पोरोजोइट होगा यहाँ पे स्पोरोजोइट। तो इथ्रोजोइट तो हम लोग के शरीर में होते इथ्रोसाइट, इसलिए स्पोरोजोइट। Where will you look the sporozoite of Malarian parasite? करके अगर तुम लोग तो लुक करना होगा स्पोरोजोइट को मेरे पास, तो कहाँ देखेंगे, कब। आरबीसी ह्यूमन सफर फ्रॉम मलेरिया, स्प्लीन इन्फेक्टेड पर्सन, सेलेवरी ग्लैंड नहीं, सेलेवा नहीं, तो ये फर्स्ट आरबीसी। द प्राइमरी होस्ट मलेरिया का कौन है, मैन है, प्राइमरी मैन है, सेकेंडरी। प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इस लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, शरीर सुपर। ए सेक्सुअल किस में होता है, सेक्सुअल किस में होता है, बताए थे कि प्लाज्मोडियम का दो होस्ट होते हैं, वेक्टर, एक मैन होते हैं, एक मच्छर होते हैं। तुम याद करो उस समय में, अगर याद होगा क्लास किए होगा तो, जो नहीं किया तो नहीं याद होगा कि मनुष्य में रिप्रोडक्शन करता प्लाज्मोडियम कुछ और रूप से, और मच्छर में किसी और रिप्रोडक्शन। तो मनुष्य में क्या करता है, सेक्सुअल के सेक्सुअल, वेरी गुड, ए सेक्सुअल। मनुष्य में करेगा ए सेक्सुअल और मच्छर में करेगा सेक्सुअल। तो पहले ए सेक्सुअल तो ह्यूमन, उसके बाद सेक्सुअल तो क्यूलेक्स नहीं, फीमेल एनोफिलीज मस्कुइटो। बी आंसर बी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो द विविपेरिटी। तो सुनते रहिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इनमें से कौन से इंडो पैरासाइट है मनुष्य का जो अंदर जाकर के विविपेरिटी करेगा, सो डज शो विविपेरिटी, मतलब बच्चा जैसे काम करेगा, बच्चा पैदा करने जैसे काम करेगा। एनसाइलोस्टोमाटा ड्यूडेनल, उसके इसमें है एंटेरोबिलस वर्मिकुलस, ट्राइचिनिलेमा स्पिंडिलस, आर्डिस्केरियसिस। विविपेरिटी है, अरे ओविपेरिटी हुआ तो आंसर हो जाता है डी,
लेकिन है उसमें विविपेरेटिव। तो जैसे विविपेरेटिव होगा तो आंसर ये होगा बच्चा बी। अगला है एंटमीबा हिस्टोलाइट का इज पैरासाइट। किसका पैरासाइट है? लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का एंटम सुलभा है, सुल। इसी से बीमारी होता है जिसका नाम है एमीबियासिस। तो बढ़िया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ। तो इसमें से प्रोटोजुआ से कौन बीमारी होगा? सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा, बेबियोसिस या ब्लास्टोमाइसिस? इसमें से कोई भी तुम लोग नहीं पढ़ोगे, आउट ऑफ सिलेबस से बात है। एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी इसे ट्रिच भी नहीं लगाना है इसमें। इक्का दुक्का क्वेश्चन होते नीट में, अलग क्वेश्चन अलग से, बाकी सब होता है एनसीईआरटी से। उसमें इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, सिफिलिस नहीं होगा, ब्लास्टोमाइकोसिस है ना, बेबेसियोसिस होता है। अमीबियासिस की बीमारी होता है जो पेट में दर्द है। अमीबियासिस कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा? एंटमीबा हिस्टोलाइट का। व्हिच वन इज नॉट सिम्टम्स ऑफ डिजीज? एंटमीबा हिस्टोलाइट का। इसका कौन बीमारी ने? हाँ, वेरी गुड, नेजल डिस्चार्ज। नाक से पानी नहीं निकलता इस बीमारी में, बाकी सब कुछ होते हैं। स्टूल में म्यूकस होते हैं, कंस्टिपेशन होते हैं, एब्डोमेन पेन होते हैं, कल तो लिखे हुए किए थे बात। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर बाय, तो बस ड्रिंकिंग वाटर कंटेंट एक एस्केरिस, यही होते, इसी से होते हैं। Which of the following disease cause internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, blockage of intestine? क्या होगा? एस्केरियासिस। एलिफेंटियासिस cause organism belong to। तो जैसी एलिफेंटियासिस सुनिए, प्लेटी नहीं होता है, एस्केरियासिस बात सुनिए। प्लेटीहेलमिंथेस को होता है फलेरिया। अब फलेरिया होता है जिस जीव से, उस जीव का नाम है बुचलेरिया बैनक्रॉफ्टी, और बुचलेरिया बैनक्रॉफ्टी एस्केरियासिस है। प्लेटीहेलमिंथेस नहीं है, एस्केरियासिस बुचलेरिया बैनक्रॉफ्टी। कॉजेटिव एजेंट ऑफ फलेरिया, तो वह भी जैसे वही बोले, बुचलेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेटिव एजेंट है, उसका नाम है बुचलेरिया बैनक्रॉफ्टी। एलिफेंटियासिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं। क्रोनिक मतलब बहुत दिन तक फुला हुआ रहता है। रिजल्ट इन ग्रोथ द डिफॉर्मेटिस कॉज्ड बाय, किससे होता है? तो वही बुचलेरिया। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ बुचलेरिया क्या है? क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। अब क्यूलेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा? फीमेल, हमेशा मच्छर फीमेल लेकर आता है, फीमेल क्यूलेक्स। मलेरिया होते हैं फीमेल एनोफिलिस से, और फलेरिया होते हैं फीमेल क्यूलेक्स से। फीमेल क्यूलेक्स से काटने से होते हैं, काटने से, लेकिन जीव का नाम है बुचलेरिया बैनक्रॉफ्टी। फिलेरियासिस मतलब फिलेरिया, पैथोजेन ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट, किससे काटने से? फीमेल मस्कुटो के काटने से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ टू हेलमेंथिस। हेलमेंथिस डिजीज कहते हैं जो वर्म उसमें आते हैं, जैसे राउंड वर्म हुआ, फिलेरिया हुआ, तो ये सब हुआ। इसमें कौन आंसर होगा? एस्केरियासिस एंड बुचलेरिया। तो ये भी तो वही है, बुचलेरिया एस्केरियासिस, दोनों तो उल्टा है, सेम है ना। तो इसमें पहले क्या? एस्केरियासिस ना, तो पर ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें कर है पहले एस्केरियासिस, तो इसलिए आंसर ए। Which one of the following pairs is not correctly matched? करेक्टली मैच नहीं होता। फिलेरिया बुचलेरिया सही है, ये तो सही है। प्लेग गलती है, ये गलती है। प्लेग होते बैक्टीरिया से, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो उस बैक्टीरिया का नाम ये नहीं होता। प्लेग गलती में से, बाकी सब सही। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन डिजीज? मलेरियन भी प्रोटोजोन डिजीज है, अमीबियासिस प्रोटोजोन है, स्लीपिंग सिकनेस भी प्रोटोजोन डिजीज है। तो ऑल ऑफ दिस सुन लीजिए। मलेरिया होते प्लाज्मोडियम वायरस से, अमीबियासिस होते एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से, और ये होते हैं
बोलिए स्लीपिंग सिकनेस किससे होते हैं? टाइपैनोसोमा गैम्बियंसी, लिस्मानिया, डोनोवानिया। वो तो काला जगह होता है, टाइपैनोसोमा गैम्बियंस, भूल गया आप लोग सर, टाइपैनोसोमा गैम्बियंस, ऑल ऑफ दिस आंसर, ऑल ऑफ दिस होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई ए एमेबियासिस। एमेबियासिस कहते कृमि, कौवा, जुकटी होता है। अगर भोज किसी को है, टॉयलेट निकला, उसमें अंडा होगा, मक्खी बैठेगा, वो मक्खी उस पर बैठ जाएगा, टॉयलेट पर आपके खाना में बैठ जाएगा तो हो जाएगा। इसलिए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरीड बाय इंसेक्ट। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अब ये बीमारियों का समूह है और जो जिसको फैलाने का काम करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कैरियर ग्रुप इंसेक्ट। टाइफाइड, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, एक जिसमें टाइफाइड तो हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं। तो कट, मम्प वायरस से है, पटुआ है, ई तो कट है ना। एस्केबियस मतलब रिंग वर्म होता है ना, दांत खाद खुजली होता है, फ्लू होता है। तो मलेरिया होते हैं, फलेरिया होते हैं, येलो फीवर होते हैं। मतलब आंसर होगा डी। मलेरिया होते हैं मच्छर से, फलेरिया भी होते हैं मच्छर से, लेकिन मलेरिया जिस मच्छर होता है नाम फीमेल एनोफिलीज, और ये होते हैं फीमेल क्वेलेक्स, और ये होता है एंडीज। घरेलू हम लोग का जो मच्छर होता है येलो फीवर, उसी को चिकनगुनिया भी कहते हैं बीमारी। रिंग वर्म इज ए, रिंग वर्म क्या है? इन्फेक्टियस के नाम इन्फेक्टियस, अरे इन्फेक्टियस है, पटुआ है, बाप रे बहुत ज्यादा पटुआ है, दाद खाद खुजली है। Ability of body to fight against the disease causing organ is called, उसमें क्या करते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बॉडी का वैसा एबिलिटी जो बीमारी के लड़ने वाले से फाइट करेगा तो इम्यूनिटी करते हैं। इनेट इम्यूनिटी में तो होगा करेगा सब, ऑल ऑल इनेट मीन्स जन्मजात इम्यूनिटी में सबके सब होगा। मेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी, हम लोग का शरीर का जो मेन बैरियर है, उस मेन बैरियर का नाम है क्या? स्किन, जो इंट्री करने से रोक देता है किसको? पैथोजेंस को। नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस दैट एग्जिस्ट पीरियड टू एक्सपोजर द एंटीजन इज कॉल्ड। कह नॉन स्पेसिफिक होस्ट मतलब कोई खास नहीं होगा, जैसे नॉन स्पेसिफिक होगा, एग्जिस्ट पीरियड टू एक्सपोजर द एंड द एंटीजन इज कॉल्ड। तो क्या होगा यहाँ पर? इनेट इम्यूनिटी होगा। कौन इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी। Which one of the following act as physiological barrier to entry the physiological है, physiological microorganism in human body। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल में क्या आता है? फिजियोलॉजिकल में आ जाता है आंसू होते हैं या सलीवा होते हैं या एसियल होते हैं, ये सब होते हैं। इसमें आंसर कौन होगा? टीयर। इसमें आंसू In which one of the following option two example are correctly matched with their particular type of immunity? सुनिए, इसमें कह रहा है कि दो एग्जाम्पल करेक्ट मैच करना है इम्यूनिटी के लिए। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिक्लियोसाइट, सिल्वर कैरी बैरियर एंड मोनोसाइट। सुनते रहना, एक समझते पहले। एंटी टेटनस एक्टिव एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, सलीवा इन माउथ टीयर एंड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल है। म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियम फिजियोलॉजिकल ना। तो आंसर क्या होगा? ए ही होगा। ये आंसर ये होगा। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिक्लियोसाइट कहते हैं उसको, न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल किसका बैरियर है? सेलुलर बैरियर। और सेलुलर बैरियर में एक और आते हैं जिसका नाम है मोनोसाइट, इसलिए आंसर ए। एस्ट्रोमेक क्लियर आउट पैथोजन विद द हेल्प ऑफ, सबको मालूम है क्या नाम है? HCl, secreting HCl. Which type of barrier to saliva in mouth tear? कौन बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। Which
of the following are considered as silver barrier of body. लिम्फोसाइट भी है, मैक्रोफेज भी है, न्यूट्रोफिल भी है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर। एक पहले बता के दे, पोलीमॉर्फी न्यूक्लियर लिकोसाइट, पहला ही आंसर है सही। Which of the following is suitable example of innate immunity? innate में जन्मजात, जन्मजात, तो ई तो है, न्यूट्रोफिल है, ये है सही। बी टी बाद में होता है, एच टी बाद में होता है, पहला ही आंसर ए आंसर। द मेजर फैगोसाइटिक सेल आर, नहीं बहुत ज्यादा खाता उस सेल का नाम ये मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ये हम लोग का शरीर का, सुनिएगा, हम लोग का शरीर का लाभदायक सेल है जो टिश्यू में होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। मैक्रोफेज सीधे राख से जैसे खा जाता है, वो सीधे बैक्टीरिया वायरस को सीधे कटा, लड़ाई नहीं करता है, सीधे खाया जाता है। आ खाओ, आगे बढ़ते। बोलिए, स्मॉल प्रोटीन आर प्रोड्यूस बाय वर्टिब्रेट सेल नेचुरली रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन एंड इनवेट तो मल्टीपल वायरस इज कॉल्ड। बताए थे आप लोग के कि हम लोग के शरीर में एक खासियत होती है कि जो भी सेल में वायरस लगता है वो सेल तो मरते ही रहता है। अब वो सेल कहता है, समझता है कि हम तो मर रहे हैं, कम से कम उनका साथी क्या हो जाए, अच्छा, तो केमिकल निकाल, उसका नाम है इंटरफेरोन्स। कभी नहीं भूलिएगा इंटरफेरोन्स। interference. A person has developed interference in his body. He seems to carry an infection. कि अगर किसी के व्यक्ति के पास में इंटरफेरोन है तो वायरस वाला बीमारी नहीं होगा ना रे, लेकिन बाकी बीमारी तो हो सकता है, सीम टू कैरी इन्फेक्शन। तो क्या टाइफाइड या मलेरिया या फलेरिया या मीजल्स, एंड इट्स कैरियर ऑफ इन्फेक्शन किससे, कौन बीमारी से, डी मीजल्स। क्यों, तो वायरस से होता है, तब ना उसमें इंटरफेरोन है। इंटरफेरोन कैन बी यूज्ड एज एंटीवायरल ड्रग्स, बायोटिक नहीं, एंटीवायरल ड्रग्स। इंटरफेरोन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच कैन बी यूज्ड टू काउंटर, इसको रोकने के लिए। तो हेपेटाइटिस कॉज बाय वायरस, सही है ये भी। कॉमन कोल्ड बाय वायरस, मतलब बोथ बी एंड सी, वायरस को रोकने वाला बीमारी। एंटीबॉडीज क्या है, तो इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, एक मिनट ये भी हो सकता है पर हमको पढ़ने नहीं सर। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, आर फॉर्म बाय डब्ल्यूबीसी, नन ऑफ एबव, ये आंसर। एंटीबॉडीज जो होता है सो इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, जितना ज्यादा एंटीजन जाएगा उतना ज्यादा शरीर में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। जितना विदेशी शरीर में जाएगा उतना ज्यादा शरीर में क्या बनेगा, देसी एंटीबॉडी बनेगा, याद करिएगा। एंटीबॉडी मोलिक्यूल हैज पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब बोल, 4 पॉलीपेप्टाइड या 6 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 4, 2 बड़ा होते, 2 छोटा होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय, एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करने केवल यही करता है बी करता है, केवल बी करता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल है तो कंट्रोल में दोनों आएगा। क्यों, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहेगा और बी लिम्फोसाइट बनाएगा, तो दोनों का बात हो गया। इसलिए आंसर क्या हुआ, बोथ ए एंड बी। एंटीजीन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी बिटवीन 2 लाइट चेन या 2 हैवी चेन या 1 हैवी चेन 1 लाइट चेन। आंसर ये होगा सी, 1 हैवी चेन होगा और 1 लाइट चेन होगा, 1 हैवी चेन होगा और 1 लाइट चेन होगा, ये बात है। अगला, which one of the following characteristics of antibody, एंटीबॉडी characteristic क्या होगा, कार्बन रेजिस्टेंस, नो, कंपोज्ड ऑफ हेवी एंड लाइट पॉलीपेप्टाइड, यही आंसर ही होगा। अब देखो इसमें नन ऑफ ऑल ऑफ एबव नहीं होगा, इसलिए कभी कभी आप लोग हमेशा आंख बंद करके ऑल ऑफ एबव ब्रीथिंग मत मानिए, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। एंटीजीन बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज, फिर वही क्वेश्चन नहीं, घुमा क्वेश्चन है,
वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, फिर वही आंसर था, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। देखो इसी को तो क्वेश्चन घुमा हुआ, इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन घुमा हुआ, 66 क्वेश्चन ही घुमा हुआ है किसमें, 68 में। लेकिन समझ रहेगा तब बना सकते हो। इससे सब नीच में काम देगा, बिहार बोर्ड में तो नहीं है, नीचे में। एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन आर, बोलो ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रोवाइड लोकलाइज प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल सिटीजन अगेंस्ट बैक्टीरियल वायरस, ये भी होगा सही। इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड हाइपरसेंसिटिव, ये भी होगा। हेल्प इन कंप्रेशन वैक्स एक्टिवेशन, मतलब इसमें होगा ऑल। तो ऑल हमेशा जब पढ़िएगा तब कहिएगा। टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है, आईजीए। बहुत फेमस क्वेश्चन है आईजीए। स्टार्टिंग में माँ का जो दूध होता है खिस्सा वाला, उसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें पाया जाता है आईजीए। आईजी इंडिकेट एलर्जी होता है किससे, किससे बताए थे हम लोग, कुछ लिखा था आईजीई से। आईजीई से हम लोग का एलर्जी होता है, आईजीई से एलर्जी कंडीशन। आईजीई फिर वही बात है, मीडिएट द एलर्जी रिस्पॉन्स, वही आंसर। यही दोनों एक ही है, एक आधा बात है, घुमा हुआ क्वेश्चन। अगला है हार्मोनल हुमरल इम्यून सिस्टम डिफेंस अगेंस्ट वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट। बताते सुनिए इम्यून सिस्टम का दो प्रकार होता है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो ह्यूमरल कहा जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम डिफेंस करेगा, डिफेंड करेगा अगेंस्ट वायरस या बैक्टीरिया से। वो क्या चीज बना करके, ह्यूमरल में क्या रहेगा, तो ह्यूमरल में क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी का क्या रहेगा, एंटीबॉडी। और डब्ल्यूबीसी कहाँ कहाँ जमा रहता है, ब्लड में, और ब्लड में तो जमा, ब्लड में तो घूमते रहेगा, लेकिन लिम्फ में जमा रहेगा। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ह्यूमरल एंटीबॉडी इज मीडिएटेड बाय। अब बोलो, अब ये बोले हैं थोड़ा सा पहले, सुनो क्वेश्चन। ह्यूमरल में तो होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड, और सेल मीडिएटेड में होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड। तो अब ह्यूमरल को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो एंटीबॉडी को कौन बनाता है, एंटीबॉडी को कौन बनाता है, बी सेल, बी लिम्फोसाइट, और बी सेल, बी लिम्फोसाइट। आंसर ए यहां का ही पॉइंट, बी सेल, बी सेल। ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए ह्यूमरल एंड इम्यूनिटी इज ऑल्सो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होता है, फिर वही बात, एंटीबॉडी मीडिएटेड। ह्यूमरल का दो आया। अब चले सेल मीडिएटेड का, सेल मीडिएटेड को कौन फंक्शन कंट्रोल करता है, टी सेल। ह्यूमरल को करेगा बी, और सेल मीडिएटेड कौन करेगा, टी सेल। ग्राफ्टेड किडनी को किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति में लगाते हैं तो रिजेक्ट कर देता है पेशेंट को, तो कौन मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड। एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम मेरा ये नहीं, बॉडी का नहीं, निगलेक्ट कर देगा, तो वही कौन मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड। ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नया बॉर्न बेबी है, बच्चा हुआ है, जस्ट रिसीव एन आईजीए, सुनना, मदर्स मिल्क में डेवलप करेगा, क्या चाहिए, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक। इम्यूनिटी गेन्ड आफ्टर इन्फेक्शन इज कॉल्ड, मतलब करे कि हम लोग में प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप होता है इन्फेक्शन के बाद। तो इन्फेक्शन के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप होगा, उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी में तो जन्मजात होता है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी।
एक्टिव नहीं, क्वेश्चन नहीं समझो कि जब आप लोग को बीमारी हो जाएगा तब तुम लोग का शरीर का इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी, तो आप लोग का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तब उसको मारेगा। एक्टिव इम्यूनिटी में भी एक्वायर्ड बाय, एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड करेगा तो सबके सब ऑल ऑफ सब वैक्सीन हुआ, इससे सब वैक्सीन हुआ। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप इज रेफर टू नेचुरल किलर सेल, मेमोरी सेल, हेल्पर सेल, सप्रेसर टी सेल। ओए मेमोरी सेल, मेमोरी सेल इम्यूनोग्लोबिन अबुडेंट इन कोलेस्ट्रॉल, IgA. Which one of the following statement is correct with the respect of immunity? इम्यूनिटी के बारे में करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? परफॉर्म एंटीबॉडी नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट्स बाय द वाइपर स्नेक। एक मिनट पहले सुनने दीजिए, कुछ ऑप्शन रखेंगे दिमाग में। परफॉर्म एंटीबॉडी नीड टू बी इंजेक्टेड ट्रीट टू वाइपर स्नेक, जो सांप काट लेगा तो उसे एंटीबॉडी डालेंगे तो इससे बच सकते हैं, एक ऑप्शन सो होगा। दूसरा, एंटीबॉडी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट, ये तो साफे गलत हो जाएगा। क्यों? तो एंटीबॉडी को कभी भी टी नहीं बनाता है, बी बनाता है। एंटीबॉडी को कभी भी टी नहीं बनाता है, बी बनाता है, ये तो सीधे गलती। अब सही हमको करना है। एंटीबॉडी या प्रोटीन मॉलिक्यूल ये हो सकता है। व्हिच ईच ऑफ व्हिच हैज 4 लाइट नहीं होगा, फिर यहाँ पर गलती है, क्योंकि 2 लाइट होता है, 2 हैवी होता है, तो ये भी आंसर गलत। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट फंक्शन द बी लिम्फ, बी नहीं करता, टी करता है, तो उसमें आंसर क्या होगा? ए। तो कभी कभी नीट में, बिहार बोर्ड में इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा, बहुत इजी क्वेश्चन देगा। कभी कभी नीट में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सबको पढ़ लेना पड़ेगा, समझ लेना ना, तब टिक करना। प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड इनएक्टिवेटेड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज। सुनते नहीं तो सुनते, क्वेश्चन सुनते। कोई पैथोजन को कमजोर कर देगा और उस पैथोजन को तुम्हारे शरीर में डाल देगा, तो किसका रूप होगी इनमें से? वैक्सीनेशन हो गया, वो वैक्सीन हो गया। कोई भी पैथोजन को कमजोर कर दिया तुम्हारे बॉडी में जब डाल देगा, तो तुम्हारा बॉडी का WBC तो आराम से क्या कर देगा? मार देगा, और मारने का तरीका क्या सीख लेगा। तो क्या हो गया? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम डिजीज बिकॉज इट, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करता कोई भी व्यक्ति को बीमारी से। क्यों? तो इट हेल्प इन RBC प्रोडक्शन, नो। प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एक बार रुकने जी, सुनने जी पहले। डाइजेशन, नो। करेक्ट बॉडी फंक्शन, नो। तो आंसर क्या होगा? बी, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। वैक्सीनेशन प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी, हार्मोनल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। पहले एक बात सुनो, वैक्सीन किसी को लगा देता है तो जिस जीव का मारने वाला वैक्सीन लगाता है, बीमारी का वैक्सीन लगाता है, वो बीमारी से पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो पैसिव कैसे होगा? एक्टिव होगा। पूरे जिंदगी भर के लिए क्या है? लाइफ टाइम के लिए सेव है। तो उस बीमारी के लिए क्या है? हमेशा पूरा की पूरा एक्टिव होगा, एक्टिव। एनसीईआरटी में यहाँ पर पैसिव लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में पैसिव नहीं होगा, यहाँ पर एक्टिव होगा। गलती है, एक्टिव। जो जिंदगी भर के लिए क्या है? वो एक्टिव है। A substance that cause an allergic reaction is called, क्या कहेंगे? एलर्जेंस। क्या कहेंगे? एलर्जेंस। एलर्जेंस आर इन्फेक्टियस, नो, इन्फेक्टियस थोड़ी हो। इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ, ई तो हो सकता है, सेक्रेशन ऑफ IG। दूसरा देखते, नॉन इन्फेक्टियस इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ IgE। एक मिनट, सबको पढ़ने तो दीजिए। हाँ, तो आंसर यही सब में, चूंकि IgG है, IgM है, तो आंसर क्या होगा? बी। क्योंकि एलर्जी क्या होता है? नॉन इन्फेक्टियस होते हैं, लेकिन उत्पन्न होते कौन? एंटीबॉडी से।
IgE से, IgE से। BA का रेशियो, ए नहीं का रेशियो, आंसर BA का रेशियो। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर, अच्छा ऑल ऑफ दी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन हो? पोलन ग्रैंस, ठीक। अस्थमा होता है एलर्जी से, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल ऑफ लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। बैक्टीरिया पहले काट दो, लंग्स में पानी भरेगा, काट दो, तो फिर दो आ गया, एलर्जिक रिएक्शन मास्ट सेल इन लंग्स या इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया। ए की बी, चलो ए। एन एलर्जिक रिस्पॉन्स इन अपीयर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन कॉज खांसी, आंख से पानी, रनिंग नोज, नाक खुजलाना, पेन होना, हीट होना ड्यू टू सर्टेन केमिकल एलर्जेंस। उस केमिकल्स का नाम क्या है? कभी न कभी बोले थे कि एलर्जी होता दो केमिकल से, एक तो हिस्टामिन और दूसरा क्या है? सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड बताइए। अब जैसे कि ठंडा आज से हुआ है, तो ठंडा होते ही आप लोग का सर दर्द करना चालू करेगा, क्योंकि हमको भी सर दर्द कर रहा था। हम जस्ट इसमें लेट आज हुआ, हम रेस्ट कर रहे थे, अचानक ठंडा। हम तो सवेरे उठते हैं, ऊपर जाते हैं छत पर पूजा करने के मंदिर में, झुका पड़ा, बिल्कुल सर दुखने लगा था मॉर्निंग में। तो जानते ही हो ना, अब फिर भी तुम लोग हल्ला करते रहते हो, कभी भी तुम लोग को पता नहीं, सेंसलेस है तुम लोग। एक जान जिसके सर पर रहेगा और हल्ला करेगा, बातचीत करेगा, उनको तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फुर्सत नहीं मिलता। इसीलिए मैं रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। हमको आज आने का मन नहीं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन तुम लोग मैडम उनको ठेल के भेजी कि जाइए, बच्चा सब आया हुआ, पढ़ा दीजिए। तो ठंडा लग जाता, तो बता रहे थे किस कारण से? सेरोटोनिन से। कभी भी प्रेशर भी कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो किससे होता है? सेरोटोनिन से। याद करिए, किस केमिकल से? सेरोटोनिन से। सेरोटोनिन याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। तो कभी आपको कैसे आता? हम दवा तो खा लिए, तुम लोग को भी दवा खाना, बर्दाश्त भी नहीं करना। अगर शायद अब दर्द जैसी ब्रेन में करने लगे तो दवा खा लेना, कम भी होना, ठीक हो जाएगा। हम भी खाए थे, आप लोग करते खाए थे। बर्दाश्त मत करिएगा, अभी बर्दाश्त करने का आपके पास टाइम नहीं। अभी आप लोग को बीमारी से झेलने का टाइम नहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन दर्द करते 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 बजे की दर्द का लेवल बढ़ते चले जाता, अजीब दर्द करता है। सर दर्द बच लो, सर दर्द लेवल उसका क्या होता है? बढ़ते जाता, बर्दाश्त से खारिज हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोग ऐसे नहीं करना, बचिए। अब बचाइए प्लीज। अभी चूंकि इन्वायरमेंट बदल गया, इसलिए टोपी या मफलर या जो भी कुछ पहनिए, बर्दाश्त करिए, क्योंकि आपको बचाना। सो पीस मत करिए अपने आप को कि हमको बहुत बर्दाश्ती हम है, हमको ठंडा नहीं लगता, ये नहीं बच लो। ठंडा किसी का नहीं, ठंडा अपने बाप का भी नहीं छोड़ सकता। सीधे ऐसे बात इसीलिए करने कि आप लोग मेंटेन करिए। इसीलिए अभी शो के लिए नहीं कि हम टोपी नहीं पहनेंगे, मफलर नहीं पहनेंगे। हाँ, 11th वाला सब करेगा, चलेगा, अरे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके पास अभी टाइम बहुत ज्यादा है उसके पास, लेकिन अभी तुम लोग के पास में अभी नहीं। जैसे तुम सीधे गंजी पहन गए, क्या रे दिखा रहे हो? क्या है? बॉडी दिखा रहा है। ठंडा मार देगा ना तो फिर सोच लीजिए। चलो बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मास्टर एनसीईआरटी किताब से मिला लीजिएगा, सब कुछ वही क्वेश्चन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 144 क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का पूरा सब अपने से बना दीजिए। शांत। कल क्या करना है? कल अगला चैप्टर, इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर बच गया था,